अब सवाल यह उठता है कि क्या मार्केट गिरने पर आंख मूंद कर कोई भी गिरा पड़ा शेयर खरीद लेना चाहिए? इसी को कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग ना तो तुक्का है ना जुआ, बल्कि ये तीन चीजों का खेल है: ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन और टाइमिंग। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। अदानी की शेयर वो बहती नदी थे जिसमें हर कोई हाथ धोना चाहता था, और कुछ लोग तो इस नदी में अपनी पूरी कैपिटल लेकर गर्दन तक डूबे हुए थे, यानी उन्होंने अपना सब कुछ अदानी में इन्वेस्ट कर रखा था। फिर आता है 24 जनवरी का दिन। हिंडरबर्ग की एक रिपोर्ट आती है। नाथन एंडरसन की इस रिपोर्ट में अदानी पर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो इल्जाम जिनका साबित होना अभी बाकी था। पर दोस्त, बाजार का भरोसा कच्चे कांच की तरह होता है। वो सिर्फ एक खबर, एक अफवाह, एक इल्जाम, एक ट्वीट से तहस नहस हो जाता है, और नतीजन एक दिन में अदानी के शेयर गिरकर जमीन पर आ जाते हैं। कल तक जिस अदानी के शेयर इन्वेस्टर के लिए शीतल नदी थे, वही शेयर अचानक से तेजाब बन गए। जो लोग कुछ दिन पहले अदानी के शेयर्स में गर्दन तक डूबे हुए थे, वो अब किनारे पर भी बैठना नहीं चाहते थे। हर कोई अदानी के शेयर से पैसा खींच रहा था। मार्केट की हवा अदानी के बिल्कुल खिलाफ थी। अब यहां एंट्री होती है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर की। नाम है राजीव जैन। इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी GQG सालों से अदानी के शेयर्स पर नजर बनाए रखी है और बिग बिलियन सेल आने का इंतजार कर रही थी। सेल यानी जब अदानी के शेयर डिस्काउंट पर मिल सकें, और हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आते ही अदानी के शेयर की सेल लग गई। सिर्फ 10 दिन में कंपनी की मार्केट कैप 60% खाक हो गई। 19 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 10 लाख करोड़ के नीचे चली गई। राजीव जैन ने यहां बहुत संयम से काम किया और थोड़ा इंतजार किया ताकि शेयर और नीचे गिर जाएं। और फिर 2 मार्च 2023 को GQG ने अदानी की लिस्टेड सभी 10 कंपनियों में टोटल 15,446 करोड़ इन्वेस्ट कर दिए, जिसमें अदानी एंटरप्राइज के 90 लाख शेयर इन्होंने 1408 रुपए के भाव पर खरीदे। यही शेयर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले उन्हें दुगनी कीमत पर भी ना मिलते। अब तरीके से देखा जाए तो मार्केट, मीडिया और माहौल सब कुछ अदानी के खिलाफ था, पर फिर भी GQG यानी राजीव जैन ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अदानी के शेयर पर सालों से लगातार नजर रखे हुए थे। उन्होंने अदानी की हर इन्वेस्टमेंट, उनके हर अनगोइंग और अपकमिंग प्रोजेक्ट की जानकारी थी। इसके अलावा GQG ने हिंडरबर्ग की रिपोर्ट के हर इल्जाम पर भी रिसर्च की, और फिर जब उन्हें अदानी के शेयर सस्ते भाव में मिले तो वो खरीदते ही चले गए। और मार्च एंड होने तक GQG ने अदानी के शेयर्स में टोटल 35,774 करोड़ इन्वेस्ट कर डाले, जिनकी वैल्यू सिर्फ 14 महीने में 81,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। दोस्तों, एक बेहद समझदारी वाली सोच ने गिरते बाजार में भी राजीव जैन को 45,000 करोड़ रुपए कमा के दे दिए। और सिर्फ राजीव जैन ही नहीं, अदानी के शेयर्स की इस महासेल का कई और लोगों ने भी फायदा उठाया। जैसे अगस्त में कतर की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 4300 करोड़ अदानी में इन्वेस्ट कर दिए, जिनकी वैल्यू मई 2024 में 9650 करोड़ हो गई। यानी इन्होंने भी गिरते बाजार में कोई 5300 करोड़ रुपए कमा लिए। जब दुनिया अदानी से पैसा बाहर निकाल रही थी, कुछ लोगों के लिए यही जैकपॉट था। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का यही फायदा होता है, पर इसके लिए डीप रिसर्च और कंपनी एनालिसिस बेहद जरूरी है। सिर्फ मार्केट के माहौल से उल्टा भागना कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग नहीं होता। इसलिए कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के लिए 3 चीजें बेहद जरूरी है। सबसे पहला, मार्केट का एक्सपीरियंस। दूसरा, रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, टाइम।